नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। आज हम स्टैटिक जीके में विभिन्न ग्रहों के उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं विभिन्न ग्रहों के उपग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों उपग्रहों के टाइप। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? उपग्रह बेसिकली दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक नेचुरल होता है, नेचुरल सैटेलाइट, और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट को बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह। उसी प्रकार आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ग्रह क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होते हैं दोस्तों। ग्रह होने की क्या शर्तें हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होने की शर्तें को हम देखते हैं दोस्तों। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। तो किन तीन कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है वह ग्रह कहलाते हैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं दोस्तों इसी में, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। जैसे कि दोस्तों पृथ्वी गोल है, उसी प्रकार अन्य देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह सब भी गोल है दोस्तों। इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं दोस्तों, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास का अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। उसी प्रकार अरुण और वरुण के बाद कुबर बेल्ट पाया जाता है दोस्तों। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है और कुबर बेल्ट होता है उसमें खगोलीय पिंड झुंड में रहते हैं दोस्तों। उन दोनों के बीचों में अगर जितने भी वहाँ पर खगोलीय पिंड है दोस्तों जो झुंड में है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस में सटे हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए दोस्तों। एस्टेरॉयड बेल्ट या कुबर बेल्ट की तरह नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे उपग्रह का डेफिनेशन देखते हैं। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं दोस्तों। ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। यह बेसिकली टू टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। सूर्य से बढ़ते क्रम में हम इसकी स्थिति जानते हैं अन्य ग्रहों की। देखिए दोस्तों कुल ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों। पहले 9 था, प्लूटो यहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ से क्वेश्चन आपको क्रम में जमाने के लिए दे सकते हैं दोस्तों कि बुध के बाद कौन आते हैं, फिर पृथ्वी के बाद कौन आएंगे। ऐसा करके आपको क्रम में जमाने के लिए भी दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन 8 ग्रहों में देखें दोस्तों तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। यहाँ पर देखें शुक्र, जबकि बुध ग्रह इसके नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों। बेसिकली हम देखें तो बुध ग्रह को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था क्योंकि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। जो सबसे ज़्यादा दूर में है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो सूर्य सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है दोस्तों। इसका कारण यह है क्योंकि शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है और हीट सबसे ज़्यादा यहाँ शुक्र ग्रह में होता है दोस्तों। तो शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा हीट होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गर्मी शुक्र ग्रह में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब हम देखें दोस्तों इसमें आउटर बेल्ट ग्रह कौन सा है और इनर बेल्ट ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं। आउटर बेल्ट और इनर बेल्ट में कौन कौन से
ग्रह आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है दोस्तों। यह खगोलीय पिंडों का समूह होता है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। या क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है, उसी प्रकार कुबर बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, उसी प्रकार कुबर बेल्ट है वो वरुण के बाद पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर वरुण के बाद कुबर बेल्ट है दोस्तों। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके लेफ्ट साइड में इनर बेल्ट बोलते हैं दोस्तों इसको। जहाँ यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके लेफ्ट साइड वाले को इनर बेल्ट बोलते हैं और इसके राइट साइड वाले को आउटर बेल्ट बोलते हैं। लेफ्ट साइड को इनर बेल्ट, राइट साइड को आउटर बेल्ट। तो इनर बेल्ट में दोस्तों कितने ग्रह है? 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यह इनर बेल्ट है, इनर प्लैनेट है दोस्तों। इनर प्लैनेट बोलते हैं इसको। एक आउटर प्लैनेट होता है और इनर प्लैनेट होता है दोस्तों। यहाँ पर जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके लेफ्ट साइड में इनर प्लैनेट होता है और एस्टेरॉयड बेल्ट के राइट साइड में दोस्तों आउटर बेल्ट होता है, आउटर प्लैनेट होता है दोस्तों। तो इनर प्लैनेट में कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह इनर प्लैनेट में है। आउटर प्लैनेट में देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह आउटर प्लैनेट में है दोस्तों। तो पूछ लिया जाएगा आपको कि इनर प्लैनेट में कौन कौन से ग्रह शामिल है। तो इनर प्लैनेट में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसी प्रकार आउटर प्लैनेट में देखिए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें सबसे बड़े ग्रह देखें दोस्तों, बड़ी ग्रह के रूप में तो बृहस्पति सबसे बड़ी ग्रह है और बृहस्पति के पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह है दोस्तों। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। जो शुक्र है दोस्तों उसको भोर का तारे के नाम से जाना जाता है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। तो और उसी प्रकार जो लाल ग्रह दोस्तों वो मंगल को बोला जाता है, लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उपग्रहों के बारे में दोस्तों, विभिन्न ग्रहों के प्रमुख उपग्रह के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के उपग्रह के बारे में देखते हैं। तो चंद्रमा है दोस्तों और पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है। आगे चलते हैं मंगल ग्रह का उपग्रह देखते हैं दोस्तों। तो मंगल ग्रह के पास है फोबोस व डीमोस और इसके पास 2 उपग्रह है दोस्तों। फोबोस व डीमोस या 2 उपग्रह है मंगल का। आगे चलते हैं शनि का उपग्रह देखते हैं दोस्तों। टाइटन का वॉच पहनते हैं, इससे याद रख सकते हैं हम लोग कि शनि का उपग्रह टाइटन है दोस्तों। और इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या 62 है दोस्तों। 62 शनि का उपग्रह है टोटल। और प्रमुख उपग्रह में देखें तो टाइटन है। उसी प्रकार बृहस्पति का उपग्रह देखते हैं दोस्तों। बृहस्पति का उपग्रह का नाम है प्रमुख उपग्रह गैनीमेड और इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या देखें तो 79 है दोस्तों। तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है 79। उसी प्रकार सेकंड में है दोस्तों, सेकंड किसके पास सबसे ज़्यादा है? शनि के पास है 62। आगे चलते हैं अरुण का उपग्रह देखते हैं दोस्तों। अरुण के पास जो उपग्रह है उसका नाम है एरियल बोलते हैं दोस्तों। अरुण के पास जो उपग्रह है वो एरियल है और कुल उपग्रहों की संख्या देखें तो 27 है दोस्तों। इसको एरियल का साबुन भी आता है, उससे याद रख सकते हैं दोस्तों कि अरुण एरियल साबुन यूज करते हैं। तो अरुण का उपग्रह है एरियल और अरुण के पास कुल उपग्रहों की संख्या देखें तो 27 है। उसी प्रकार वरुण का देखते हैं। वरुण के पास 2 प्रमुख उपग्रह है दोस्तों और वैसे कुल टोटल उपग्रह देखें तो 14 है। तो इस वरुण के पास जो है वो टाइटन है दोस्तों व नेराइड है दोस्तों। नेराइड और टाइटन। देखिए दोस्तों वरुण और जो शनि है, शनि के पास है टाइटन। शनि कौन सा वॉच पहनते हैं? टाइटन वॉच पहनते हैं। उसी प्रकार वरुण है
वरुण कौन सा वॉच पहनते हैं? टाइटन वॉच पहनते हैं दोस्तों। वहाँ टाइटन है, यहाँ टाइटन है, टाइटन। वह नेराइड है दोस्तों, नेराइड है। और टाइटन वरुण का उपग्रह है दोस्तों। तो कुल उपग्रहों की संख्या 14 है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह देखें तो किसके पास है? बृहस्पति के पास 79। और सेकंड लार्जेस्ट देखिए, सेकंड लार्जेस्ट उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है 62। यहीं पर आज का हमारा क्लास खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।